हेलो एवरीवन, आई एम भाग्यश्री और आज का टॉपिक है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। तो याद रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही सोर्स है आइडियाज़ और इंस्पिरेशन का। वो सबकॉन्शियस माइंड ही है जिसने एक एवरेज मैन को शेक्सपियर बना दिया। वो सबकॉन्शियस माइंड ही है जिसने एक एवरेज मैन को सचिन तेंदुलकर यानी कि एक लेजेंड बना दिया। माइंड की पावर को एक इंसिडेंट द्वारा समझता है। इंडिया में जब एनेस्थीसिया की खोज नहीं की गई थी तब भी सर्जन जेम्स एस्दले ने 400 ऑपरेशन किए थे, जैसे रिमूवल ऑफ ट्यूमर, कैंसरस ग्रोथ और ऑपरेशन ऑन आइज, ईयर एंड थ्रोट। सभी ऑपरेशन मेंटल एनेस्थीसिया से किए गए थे और जो मोर्टेलिटी रेट था पेशेंट्स का वो बहुत कम था, प्रोबेबली 2% और 3%। पेशेंट को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता था। ऑपरेशन के दौरान किसी की भी डेथ नहीं हुई थी क्योंकि डॉक्टर एस्दले ने पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करके उनको ये सजेशन दिया था। वो ये कहते थे कि तुम्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, सेप्टिक कंडीशन डेवलप नहीं होगी, ऑपरेशन के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और पेशेंट का माइंड इन सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेता था और एज अ रिजल्ट लो मोर्टेलिटी रेट ऑफ पेशेंट। इट इज़ सिंपली वंडरफुल कि किस तरह से एक सर्जन 120 साल पहले भी माइंड की मिरेकल वर्किंग पावर को जानता था। ओके, नाउ वन मोर स्टोरी टू अंडरस्टैंड द हीलिंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। करीब 40 साल पहले ऑथर को स्किन की कोई डिजीज़ हो गई थी। मेडिकल थेरेपी भी फेल हो गई थी उस डिजीज़ को ठीक करने में और दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तब एक आदमी जिसे डीप साइकोलॉजिकल नॉलेज था ऑथर को अपने अंदर की ताकत से अवगत कराता है। वो बोल रहे थे, एज माई सबकॉन्शियस मेड माई बॉडी इट कुड ऑल्सो रिक्रिएट इट एंड हील इट अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट पैटर्न विद इन इट। इसका मतलब जैसे मेरे सबकॉन्शियस ने मेरी बॉडी को बनाया है वो इसको वापस से बना सकता है इसके अंदर के पैटर्न्स को जान के। वो आदमी ऑथर को अपनी वॉच दिखाकर बोलता है, इसको बनाने वाला भी कोई है और उसे इस वॉच को बनाने से पहले, इसे एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनाने से पहले एक आइडिया आया होगा उसके माइंड में। उसने पहले उसे विजुअलाइज किया होगा, देन उसने उसको एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनाया। और अगर ये वॉच ख़राब भी हो जाती है तो इसका वॉच मेकर इसे ठीक कर सकता है। मेरे दोस्त, याद रखो कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस ने तुम्हें बनाया है और उस वॉच मेकर की तरह वो एग्जैक्टली जानती है कि तुम्हें हील किस तरह करना है, तुम्हें रीस्टोर किस तरह करना है। और तब से ये बात जानकर ऑथर ने हर रोज़ प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। वो बोलते, My body and all its organs were created by the infinite intelligence in my subconscious mind. It knows how to heal me. Its wisdom fashioned all my organ, tissue, muscle and bones. This infinite healing present within me is now transforming every atom of my being, making me whole and perfect now. I give thanks for the healing. I know it taking place now. Wonderful are the work of the creative intelligence within me. ये प्रेयर वो हर रोज़ 2 से 3 बार 5 मिनट तक के लिए करता था और 3 महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। आप देख सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशन ने कितनी अच्छी तरह से उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को संभालता है और अगर हम गलती से पॉइजन भी खा लेना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस में जुड़ जाएगा। उसको न्यूट्रलाइज करके आपको एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट कर देगा। बस आपको ये सोचना है कि आपको अपने सबकॉन्शियस को खुद के लिए काम करना कैसे सिखाना है। जब आप उसको खुद के लिए काम करना सिखाएंगे तो आपकी लाइफ ही पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपके दिमाग में उठने वाले हर एक ख्याल पर गौर करें क्योंकि वही फिर आपकी एक्शन बनने लगती है। जब भी आप सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात पर रिएक्ट करने लगता है। तो जब भी आप सोए तो मन में एक टारगेट सोचे और उसे विजुअलाइज कीजिए। खुद से ये कहे कि मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ और रोज़ मैं उसको पूरा करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और आप देखेंगे कि वो आपकी एक रियलिटी बन जाएगी। आप खुद के बारे में भी सोच सकते हो, आपकी सेहत, पैसा या जॉब के बारे में। और ये याद रखें कि आप अपनी लाइफ की बुक के राइटर खुद ही है।
तो वो लिखिए जो आपको चाहिए लाइफ में। आज से 40 से 50 साल बाद आप अपनी लाइफ कैसे देखना चाहते हैं, वो सोचिए एंड देन डू वर्क हार्ड। नेचर हमारी हेल्प करता है हमारी गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन जो उस चीज़ के लिए ज़्यादा डिटरमिन, ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा डेस्परेट होता है, वो चीज़ उसी को मिलती है। आपके अंदर की फोर्स ही आपको आपके डिज़ायर रिजल्ट तक लेकर जा सकती है। याद रखिए कि आप अपनी करनी के खुद ही मालिक हैं। मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक आदमी जो पूरी तरह से पैरालाइज था, उसे ऑथर कहते हैं कि ऑथर ने पैरालाइज्ड मैन से कहा, तुम अपने आप को विजुअलाइज करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, अपने ऑफिस में गए हो, अपने डेस्क को टच कर रहे हो, अपने फ़ोन्स को आंसर कर रहे हो। इस तरह से करने से तुम्हारी जो विजुअलाइजेशन है वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी को साइंटिफिक इमेजिनेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू कोई भी आदमी अपनी विल पावर के बेसिस पे एक हेल्दी मैन बन सकता है, एक सक्सेसफुल आदमी बन सकता है, अपनी किसी भी डिजीज़ को वो ठीक कर सकता है। और वो आदमी अपने माइंड में उस चीज़ को विजुअलाइज करता रहा और कुछ हफ्तों बाद उसके घर में टेलीफोन बजा। उस समय उसके घर में ना ही नर्स थी ना ही उसकी वाइफ। वो टेलीफोन बजते ही जा रहा था और तब वो आदमी उठा उसकी मेंटल इमेजिनेशन की वजह से। वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपना पूरा अटेंशन अपनी हीलिंग पावर पर दिया और कैसे ना कैसे उधर तक पहुंच के उसने उस फ़ोन को उठाया। तो इस हद तक हमारी प्रेयर्स, हमारे बिलीव्स, हमारे माइंड काम करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय। जय हिंद।